आ जाएंगी पहले 5 बजे करीब में, 4:30 बजे आ जाए, 5 बजे आ जाए, 6 बजे से तो कथा ही है। निवेदन कर रहे थे जैसे वास्तु शास्त्र भी है और वास्तु विज्ञान भी है, दोनों है। तो जब वास्तु दोष घर में रहेगा, आप कितना ही कमाएंगे मेरे भाई बहनों, संस नहीं मिलेगा घर में। जैसे ये पूरब है, पूरब और दक्षिण का है जो कोना होता है, इसे कहते हैं अग्निकोण। ये आग का कोना है, गांव के भाषा में कहते हैं लंका कोण है। ये परमानेंट 24 घंटा अनवरत यहाँ आग जलता रहता है। जब भी अगर आपके घर का किचन रूम, रसोई घर इस कोने पर है तो आपके घर में दोष नहीं है, और अगर इस कोने पर नहीं है, कहीं इस कोने पर, चाहे इस कोने पर, चाहे इस कोने पर, तो दोष है घर में, ये जान लीजिएगा। और दूसरा, बनाने वाले का मुंह, ध्यान से सुन लीजिएगा, बनाने वाले का मुंह पूरब होना चाहिए और चूल्हे का मुंह पश्चिम होना चाहिए। कई घरों में देखा जाता है मेरे भाई बहनों कि बनाने वाले का ही मुंह पश्चिम है, तो जिसके घर में बनाने वाले का मुंह पश्चिम है उनके घर में दोष है। उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में मुंह करके भोजन नहीं बनाना। दक्षिण साइड में कब बनता है मालूम है? जब घर में कोई अशुभ होता है तो दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन बनता है। कितने घरों में परमानेंट बनता है जो नहीं जानते। इसलिए इस कोने पर आप किचन बनाइएगा। दूसरा, पूरब और उत्तर का है जो कोना होता है, ये शांति का कोना है। घर का पूजा पाठ का कोठरी इस कोने पर, हैंड पाइप इस कोने पर, पानी का निकास इस कोने पर आप अगर बनाए तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं है। और अगर इस कोने पर कहीं चूल्हा हो गया तो समझ लीजिएगा कि घर में वास्तु दोष है। जहां आगी बरता हो वहां पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? और जलने लगेगा। जलने लगेगा ना? हाँ, जलने लगेगा और बढ़ने लगेगा ना, मालूम। जहां आगी बरत होकर वहां पानी डाल दी और तेज बरी ने ना, मालूम। बोलिए भगवान की। क्या होगा? के बोले ही बतिया। बड़ी समस्या थी है, के बोले। अब अगर क्या ऊपर बुझाता ही हो जाने ली, पानी से आगे बुता जाला। बोलिए माता की। तो इस कोने पर चूल्हा नहीं होना चाहिए, इस कोने पर पूजा का कोठरी होना चाहिए। और उत्तर और पश्चिम का है जो कोना है, ये भंडार कोण है। कभी भी घर का डेहरी, दाल चावल, जो भी अन्न पताई है, धान गेहूं मसूरी जो भी है, इधर रखें। अलमारी घर का इस साइड में रखना चाहिए। वो अच्छा पात्र हो जाएगा, कभी घटेगा नहीं। और कहीं इस कोने पर चूल्हा बन गया तो फिर क्या होगा? जहां धान रखा हो वहां आगी बार के रख दीजिए, क्या होगा? जल के भस्म हो जाएगा, है कि नहीं? और दक्षिण और पश्चिम का है जो कोना होता है, इसे ये टॉयलेट का कोना है। घर का शौचालय कभी इस कोने पर बनाइएगा। और दूसरा निवेदन, सीट बैठाते समय ध्यान देना चाहिए। कभी भी पूरब पश्चिम का सीट नहीं होना चाहिए, उत्तर दक्षिण का सीट होना चाहिए। जिसके घर में पूरब पश्चिम का सीट है उनके घर में दोष है। और दोष लगता कैसे हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए पछुआ हवा चल रहा है और साइकिल चला के आपको पश्चिम जाना है, तो हवा मदद करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं कि बिना चलो चले जाएंगे, चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हवा मदद करेगा। और अगर पश्चिम जाना है, पछुआ हवा चल रहा है,
पहुंचने के लिए तो पहुंचेंगे ही, लेकिन थोड़ा कठिनाई उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही वास्तु दोष जब रहता है, जीने के लिए तो सब लोग जीते ही हैं, लेकिन थोड़ा कठिनाइयों भरा जीवन जीना पड़ता है। इसलिए और कभी भी मकान जब बनवाइए मेरे भाई बहनों, तो मकान का ढाल पानी का हमेशा या तो पूरब और नहीं तो उत्तर करना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे बाबा हमारा तो जगह ही नहीं है पूरब पानी गिराने का, तो एक काम, जैसे मान लीजिए अगर दक्षिण आप पानी गिराते हैं, पूरे मकान का ढाल आप बना दीजिए, और जहां दीवार इंड होता है वहां जो झाप निकलता है, बर्चा जो निकलते हैं आगे, उसी को हल्का सा ऐसे ऊपर कर दीजिए, उसका पानी इधर आ जाएगा, पूरे मकान का पानी यहाँ आकर के, और एक पाइप लगा दीजिए, उसका मारक हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें, फूटा शीशा अगर घर में रखे हैं, अब फूटा शीशा देख करके, मुंह देख करके अगर आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, वो काम निश्चित नहीं होगा, कभी प्रयोग करके देख लीजिएगा आप। घर में बिगड़ा घड़ी आप रखे हैं, घड़ी 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपए का सेल लगता है, सेल नहीं लगवा रहे हैं, और वैसे दरवाजे पर टांगे हैं, बिगड़ा घड़ी हुआ देख करके आप चले गए किसी काम को करने के लिए, निश्चित बिगड़ेगा वो काम, कभी प्रयोग करके देख लीजिएगा आप। इसलिए ये सब वास्तु दोष है। दूसरा निवेदन है हमारा मेरे भाई बहनों, गायत्री माता आपके गांव में आई है, न जाने कितने वर्षों के बाद आई है। हमारा एक ही निवेदन है, जिस घर में गायत्री माता का फोटो नहीं है, एक एक फोटो खरीद लीजिएगा, हम पूजन करवा देंगे, देव स्थापना हो जाएगा आपके घर में। और आपके घर में अगर माता जी चली गई, जिस घर में माँ होती है मेरे भाई बहनों, उस घर में सुख शांति होता है। आप ऐसे देख लीजिएगा, 2 बेटे 3 बेटे जिसके हैं, और मान लीजिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, माँ होती है, माँ तुरंत पहुंचती है बीच में। ये नहीं देखती कि अगर मार हो रहा है तो कहीं हमारा सिर न फूट जाए, तुरंत बीच में जाएगी और एक बच्चे को अलग करती है, एक बच्चे को अलग, अरे हम अभी हैं, तुम लोग क्यों लग रहे हो, हमसे बताओ तुमको क्या परेशानी है, दोनों को अलग करके शांत करती है। गायत्री माता जिसके घर में पहुंच जाएंगी मेरे भाई बहनों, उनके घर में सुख शांति होगा। और एक चीज बता दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना फोटो रखिएगा अपने घर में। अगर आपको लाभ मिलेगा तो दूसरे को भी बता दीजिएगा, न लाभ मिले, परेशानी अगर महसूस होने लगे, गायत्री माता का फोटो लेके जाने के बाद हमारे पास फोन करिएगा, भाई साहब के पास में मेरा नंबर है। यहाँ जहां कहीं भी रहेंगे मेरे भाई बहनों, कबो झूठे मुठ्ठे के परीक्षा लेने के लिए करके देख लीजिएगा। अगर दूर कार्यक्रम में है तो बताएंगे कि 2 दिन 3 दिन बाद हम आएंगे, या नहीं तो हम किसी को भेज देंगे आपके वहां। जिन्ना में फोटोआ आप खरीदा वो करे कई गुना पेट्रोल लग जाइए वो में अइले में, लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा वापस करके और हम अपने माता जी को बुला ले जाएंगे आपके घर से। क्या फायदा, जब कोई फायदा नहीं तो क्या करेंगे रख करके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक एक फोटो किसी जाति धर्म के हों। एक बहन जी पूछने लगी, बाबा हमारे घर तो मांस मछली लोग खाते हैं, हम तो क्या हम रख सकते हैं? मेरे भाई बहनों, 95% ऐसे लोग हैं जो मांस मछली खाते हैं फिर भी पूजा करते हैं, है कि नहीं? 95% ऐसे लोग हैं। दुर्गा माता का फोटो, शंकर भगवान का फोटो, क्या दुर्गा माता मांस मछली खाती हैं? फिर भी रखे कि नहीं रखे? वैसे ही गायत्री माता को भी अपने घर में एक स्थान दे दीजिए उसी पूजा के कक्ष में, और दिया रोज जलाइए वहां। देखिए आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। दूसरा निवेदन है, ये गायत्री बीसा यंत्र है। बीसा यंत्र ये आप देखे होंगे टीवी में बहुत प्रचार चलता है। कोई कहता है ये गणेश यंत्र है, तो लक्ष्मी यंत्र है, तो हनुमान यंत्र है, तो क्या क्या है। लेकिन ये गायत्री बीसा यंत्र अपने पास रखिएगा। इसका मात्र 35 रुपया,
में आपको मिल जाएगा। इसका लाभ आज ही आप प्रयोग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए भूत प्रेत के भी भय से छुटकारा है, भूत पिशाच सबे भय खाएं, यम के